सबको जय जिनेंद्र। इस वीडियो में हम उत्तम संयम धर्म के बारे में जानेंगे। संयम रूपी नौका भव से सबको पार कराती है। जो बैठे इसमें बड़े भाव से उसे मोक्ष महल ले जाती है। बने जो इंद्रियों का दास कभी न संयम रख पा सकता है। छोड़े जब विषयों को दिल से तोड़कर संसार रूपी बेड़ी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संत कहते हैं, संयम बिना विषय कषाय की व्याकुलता शांत नहीं होती और समता समाधि और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी ने अपने दिव्य ध्वनि से संयम को ही विश्व शांति का आयोजन मानकर संयम, अहिंसा और तप को प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने बताया कि जिसके जीवन में अहिंसा, संयम तथा तप का त्रिवेणी संगम है, उसके चरणों में देव भी नतमस्तक होते हैं। कहा जाता है, सेल्फ रिस्ट्रेंट इज द की टू इटर्नल हैप्पीनेस। आत्म संयम की शाश्वत सुख की कुंजी है। सजीवों में सिर्फ मानव जीवन में ही पूर्ण संयम धारण करने का अवसर मिलता है। संयम दो प्रकार के होते हैं। पहला, इंद्रिय संयम। अपनी स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत इंद्रियों के विषयों से विरत तथा मन की आकांक्षाओं पर नियंत्रण होना ही इंद्रिय संयम है। दूसरा होता है प्राणी संयम। इस संयम में प्राणियों की रक्षा मुख्य है। इसमें एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय सजीवों की रक्षा करना। इंद्रियों पर संयम रखा नहीं तो सजीवों पर क्या बीतती है ये जानते हैं। पहला होता है स्पर्शेंद्रिय। सिर्फ स्पर्श का क्षणिक सुख पाने के लिए गजराज कागज की हस्तिनी के लिए गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। दूसरा होता है रसनाइंद्रिय यानी जीभ। स्वाद यानी खाने की लालसे पर काबू न पाने कारण मछली जाल में फंस जाती है और खुद के प्राण गंवाती है। तीसरा होता है घ्राण यानी नाक। सुगंध की लालसा के कारण भ्रमर यानी भूंगा सूर्यास्त के समय कमल के फूल पर जा बैठता है। कमल सांझ के समय मिट जाता है। भ्रमर कमल के फूल में बंद हो जाता है और खुद के प्राण गंवा बैठता है। चौथा होता है चक्षुंद्रिय यानी आंखें। पतंग चक्षु इंद्रिय के अधीन होकर दीपक की ओर जाता है और दीपक की लो में आकर गिरता है और मर जाता है। पांचवा होता है कर्णेंद्रिय यानी कान। बांसुरी की ध्वनि को वशीभूत होकर हरिण उस मधुर स्वर में तल्लीन हो जाता है और शिकारी के बांसे में मर जाता है। मनुष्य तो पंचेंद्रियों का शिकार बन सकता है, इसलिए मनुष्य को संयम गुण को खुद में विकसित करना बहुत जरूरी है। सच में इंद्रिय सुख नियंत्रण में रखने में जो व्यक्ति कामयाब होता है, वह व्यक्ति मुक्ति के ओर बढ़ता है। विद्वान व्यक्ति आत्मा और अनात्मा के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता है। अंततः वह आत्मा से भिन्न सांसारिक आसक्ति को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानता। वह दूर से ही उनका त्याग कर देता है। इसे ही ज्ञानी पुरुष का उत्तम संयम कहते हैं। थोर व्यक्ति खुद पर संयम कैसे पाते हैं, यह हम जानते हैं। 20वीं की सदी प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज पर बहुत सारे उपसर्ग हुए। तब उस हिंसा से बचने के लिए उन्होंने हर उपसर्ग तन, मन और वचन को से ही लेकिन संयम नहीं खोया। कुन्नूर गांव में उनके शरीर पर फनादारी सर्फ खेल रहा था, तब महाराज जी ने कभी हिले नहीं। कोगनोड़ी गांव में एक भिक्षुक ने उन्हें डंडे से पीटा। महाराज जी ने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, उसे पीटने दिया। एक गांव में महाराज जी के पूरे शरीर पर बहुत सारी चींटियां चिपकी और उन्हें बहुत काटा। महाराज जी ने तब भी कभी हिले नहीं। इस तरह संयम खोया नहीं और हिंसा से भी बचे। पार्श्वनाथ भगवान पर हर भव में बहुत सारे उपसर्ग हुए, जैसे कि कमट ने उन्हें करने के लिए विषारी नाग भेजा, पत्थरों की वर्षा की, मूसलधार बारिश की वर्षा की, अग्नि प्रयोग किया। हर उपसर्ग में भगवान ने अपनी तपश्चर्या भंग होने नहीं दी। खुद माता पद्मावती और धर्मेंद्र देव ने उनकी सहायता की। राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, काम, अहंकार, अज्ञान और भय संयम के शत्रु है। खुद पर संयम पाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए ये जानते हैं। खुद के इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए।
सकारात्मक सोच निर्माण करना चाहिए, निर्णय क्षमता विकसित करना चाहिए, अपने निर्णयों की सही अंमलबजावनी करनी चाहिए, खुद की गलतियां सुधारने के लिए खुद ही शिक्षा लेना चाहिए, जैसे कि एक हफ्ते के लिए मीठा खाना छोड़ देना, एक दिन अनशन करना, सकारात्मक सोच निर्माण करना। संयम धर्म के फायदे। खुद का आत्मिक बल और आत्मविश्वास बढ़ता है, अज्ञान खत्म होकर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, दूसरों प्रति दया, करुणा और वात्सल्य भाव निर्माण होते हैं, मानसिक शांति लाभती है, तनाव कम होकर मन में समाधान, आनंद प्राप्त होकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अन्यों के साथ अच्छे रिश्ते निर्माण हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक बैलेंस नहीं डलता, व्यक्ति में आत्मकल्याण और मुक्ति के भाव निर्माण होते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने की मानसिक और शारीरिक क्षमता निर्माण होती है। अगले वीडियो में हम उत्तम तप धर्म के बारे में जानेंगे।